जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश होगी कि यहाँ बात की गई कि दो अदारे आमने सामने हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये अदारा जो है, इसके सामने कभी बंदूक वाला अदारा और आज हथौड़े वाला अदारा है, मगर इसके सामने ये नहीं हुआ आज तक, जब से ये वजूद में आया है, कि इसके सामने कोई दूसरा अदारा खड़ा ना किया जाए या खड़ा ना हो। बदकिस्मती है कि आप देखें कि इस अदारे से मुख्तलिफ जमातें जब किसी के लिए अपना कंधा पेश करती रहीं, जब तक करती रहीं, उस वक्त तक किसी थर्ड फोर्स को प्रोजेक्ट नहीं किया गया, उसको बनाया नहीं गया। मगर जब मिसाके जमहूरियत साइन हुआ, दो बड़ी जमातों ने मिलके मिसाके जमहूरियत साइन किया, तो एक ताकतवर हल्के ने यह समझा कि ये इत्तेहाद हमारे खिलाफ है, तो उन्होंने फिर जो एक शख्स लॉन्च किया, उसके लिए फिर तमाम अदारों ने मिलकर रियासत के वसाइल और ताकत इस्तेमाल करके उसको बनाया। और आज जो कुछ हो रहा है, अगर एक उस अदारे ने उस प्रोजेक्ट की नाकामी के बाद एतराफ़ किया कि ये बेहतर नहीं था रियासत के लिए, कौम के लिए, तो फिर उस नाकामी का एतराफ़ किया गया। मगर आज जो कुछ हो रहा है, ये दूसरा अदारा है। वो थर्ड अंपायर की तरफ देखता था, मगर आज तो थर्ड अंपायर कई नामों से मौजूद है और उसकी सहूलतकारी के लिए बेताब हैं। बल्कि अगर मैं कहूं तो शायद हक बजानब हूं कि तीसरे अदारे ने जो कभी 70 सालों में पीछे रहकर कभी आगे होकर काम करता था, आज बिल्कुल ओपन खड़ा है कि उसने जिसको गोद लिया है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम में से एक बंदा बताए कि जिसका मुकदमा कोर्ट ने खारिज किया हो। यहां मुकदमे बनते हैं, बल्कि अभी बनते नहीं हैं, बेल पहले हो जाती है। और अगर पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ अवाम में से ये सहूलत किसी और को मुयस्सर है, यहां बात हुई है ना कि जनाब इतने 4 लाख केसेस हैं, आला कोर्ट में 1,80,000 हैं। मैं ये कहता हूं कि मुझे तो हमेशा बलि चढ़ाया जाता रहा सियासतदानों को, मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि बनी गाला को जो रेगुलाइज किया गया था, उस वक्त साकिब निसार साहब का भी प्लाट मौजूद था बनी गाला रोड पे, और उसको रेगुलाइज करना सिर्फ उसकी जरूरत नहीं थी, उसके लिए नहीं किया जा रहा था, बल्कि मौजूदा लोगों में से भी 10 कनाल का प्लाट वहां मौजूद है। मैं तो नूर आलम साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि मौजूदा और साबक जो हैं, उनके प्लाटों की तफसील मंगवाएं। आपको पता चले कि इस पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये पार्लियामेंट जो है, ये सुप्रीम तो हम कहते हैं, मगर आपकी सरबराही में पहली दफा ये हो रहा है जनाब स्पीकर कि आज तक ये पार्लियामान जो है आईन कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी है, वरना ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। पार्लियामान जो है वो गिरती है। पार्लियामान को हमेशा बंदूक से
हमेशा हथौड़े से डरा के, धमका के, कंप्रोमाइज करने पर मजबूर किया जाता है। जी सरदार साहब ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन साढ़े वे भी दो ही चीजें इस्तेमाल हो जी गई। प्लीज नो क्रॉस टॉक। मगर जी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, जनाब स्पीकर, आज इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी आजादी के लिए आवाज उठाई, अगर पार्लियामान उसके पीछे नहीं खड़ी होगी, उसका भी हाल जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाला होगा, उसका भी हाल जस्टिस सेठ वकार वाला होगा। आप ये बताएं कि आईन कानून के मुताबिक हम तवक्को रखते हैं अगर अदारों में बैठे लोगों से कि वो सर उठा के, सीना तान के आईन के मुताबिक फैसले करते क्यों नहीं हैं? इसलिए भी नहीं करते कि उनके पीछे पार्लियामेंट खड़ी नहीं होती। हम खामोश हो जाते हैं। और हकीकत क्या ये नहीं है? हम बात करते हैं ऑडियो वीडियो की। जनाबे स्पीकर, ऑडियो को भी छोड़ दें, वीडियो को भी छोड़ दें। मुझे ये बताएं, ये जो आपने स्पेशल कमेटी बनाई है, इसमें बुलाएं ना जनरल फैज को, इसमें बुलाएं ना जनरल बाजवा को, इसमें बुलाएं ना पीरनी साहिबा को, इसमें बुलाएं ना गोगी पीरनी को भी, इसमें बुलाएं ना आप इमरान खान को भी जिसकी ऑडियो वीडियो आ रही हैं, इसमें बुलाएं जस्टिस शौकत सिद्दीकी को। जनाबे स्पीकर, ऑडियो वीडियो पे आप बिलीव नहीं करते, मगर जिन पे करना होता है थोड़े वालों ने, उस पे कर लेते हैं। हमारी ऑडियो वीडियो पे यकीन इसलिए नहीं कि वो हमारी फेवर में है, ना बुलाएं। मगर ये स्पेशल कमेटी जो आप बना रहे हैं, ये बुलाए जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को, जिंदा हैं। जो कुछ उन्होंने कहा जनरल फैज के हवाले से, जनरल बाजवा के हवाले से, जस्टिस साकिब निसार के हवाले से, अगर आप ये कमेटी जो स्पेशल बनाई है वो बुला ले, खुदा गवाह है आपके 70% आईनी मामला हल हो जाते हैं। मगर बात यह है कि आज आप शुरू कर रहे हैं, तो अगर मैं अपनी तरफ आता हूं, मैं ये कहता हूं कि जब 2015 में साजिश शुरू हुई थी, 450 लोगों का नाम था पनामा में, मगर जिसका पूरे अफसाने में जिक्र नहीं था, नवाज शरीफ का, उसको टारगेट करना मकसूद था, उसको तो सजा दे दी। 450 लोगों को हथौड़े वालों ने क्यों नहीं बुलाया? किसी एक को बुलाया, मकसद नहीं था, खत्म। मगर उस वक्त अगर मुस्लिम लीग खड़ी होती, उस वक्त अगर पार्लियामेंट खड़ी होती, तो 2017 में जो कुछ हुआ था वो कभी ना हो सकता। और अगर 2017 में जो 1 साल की हमारी हुकूमत रहती थी, वो साथ वाली बिल्डिंग से जो कुछ हो रहा था, जो आज सामने आ रहा है, उस वक्त हम खड़े हो जाते। मेरे भाई इंतहाई मोहतरम खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, 1 साल बाद खत्म हो गई ना वो प्राइम मिनिस्टरशिप, वो दूसरे दिन भी खत्म हो जाती, मगर तारीख में जिंदा रहते हमेशा। वो जो साजिश थी उसको बेनकाब करना चाहिए था। और आज जब रीराइट हो रहा था पंजाब में अदम एतमाद के वक्त आईन आपका, उस वक्त ये पार्लियामेंट खड़ी हो जाती। आज जो नौबत आपके सर पे आई है ये ना होती। मगर आज खुदा करे जो आज जज्बा, जो आज लोग खड़े हैं आपके साथ, आप बड़ी दिलेरी से पूरे हाउस को लेके चल रहे हैं, आज भी खड़े होंगे तो पाकिस्तान के 90% मसाइल हल हो सकते हैं। मगर क्या पार्लियामान जो है, जिसको आप कहते हैं कि ये आईन साज अदारा है, मगर आईन साज अदारे की कभी तौहीन नहीं किसी ने सुनी। कभी ये नहीं हुआ कि आईन बनाने वालों की तौहीन बार बार होती है, ये भी तौहीन पार्लियामेंट है। मगर ये हम सुनते हैं कि फलां
अदारे के फलां साहब का नाम लेने पे, हां एक बात मैं जरूर करता हूं, जनाबे स्पीकर, ये एक फैशन बन गया है। कल भी अगर मैं दुरुस्त हूं तो, अगर मैंने सही सुना है तो, कल लाहौर हाई कोर्ट में अगर ये दुरुस्त है तो इमरान खान ने एक डीजी का नाम लेकर, एक अदारे के डीजी का नाम लेकर कहा कि मुझे अपनी जान का खतरा है उससे। अगर ये बात दुरुस्त है तो ओथ लेकर जज बैठते हैं, उनको उस वक्त रोकना चाहिए था उस शख्स को बात करने से कि बगैर सबूत के तुम क्यों बात कर रहे हो। और अगर उसने बात की है तो मैं गुजारिश करूंगा बुतानी साहब से कि उसको भी बुलाया जाए, और यह बात अगर कोर्ट में हुई है तो फिर जनाबे स्पीकर, इससे बड़ा जुल्म आप और क्या कर सकते हैं कि आप अदारों में बैठे लोगों, हमने भी नाम लिए थे, हमने भी नाम लिए थे, हमारी क्यादत ने नाम लिए थे, हम आज भी सीना तान के ये बात कर रहे हैं कि वो बात हमने दुरुस्त की थी, हमने गलत नहीं की थी। हमें कमेटी बुलाए, हम साबित करेंगे कि जिनके नाम हमने लिए थे वो आइन से हट के अपना रोल अदा कर रहे थे। मगर आज अगर वो बात कर रहा है हमारे आईनी अदारों में बैठे लोगों के मुतल्लक, उसको बुलाया जाए, वो सबूत दे, और अगर वो सबूत पेश ना कर सके तो फिर वही आइन जो आपको कहता है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। मैं आखिर में एक गुजारिश करना चाहता हूं, जनाबे स्पीकर, यह भी एक फैशन है, क्या अदारों में बैठे लोगों, जब वो उस चेयर पर, इख्तियारात रखने वाली ताकतवर चेयर पे बैठे होते हैं, उनके बच्चों के जो करतूत होते हैं, ये वक्त आ गया है कि आज वो करतूत पब्लिक करने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि किसका बच्चा कितने अरब रुपए खा गया, मगर पूछने वाला कोई नहीं। आज ये वक्त आ गया है और इस वक्त को जाया नहीं करना चाहिए कौम और मुल्क के लिए कि दोनों बड़े अदारों में बैठे लोग बाइख्तियार जो होते हैं वो कौन कौन सी रियासत में जजीरे खरीदते हैं। आप 10%, आप पूरे हुजम में से 10% अगर डेवलपमेंट पे, बाकी चीजों पे लगाते हैं, मगर 100% का हिसाब देते हैं, और 90% खर्च करने वाले को इस पाकिस्तान का कोई अदारा पूछ नहीं सकता। आपको, आप कानून बनाते हो, आप आइन को तश्कील देते हो, मगर इस पे अमल कैसे करोगे? इस पे अमल कौन करता है? इस पे कोई अमल नहीं करता, जिसकी वजह से आप जितने चाहो कावानीन बना लो, मगर कोई हल नहीं है। आज इस हथौड़े वाले जो साथ वाली बिल्डिंग में बैठे हैं, इनको अगर आइन के मुताबिक पाबंद नहीं करोगे तो हर अदारे से ऐसी आवाजें उठती रहेंगी और आइन कानून को इसी तरह पामाल किया जाता रहेगा। जनाब सैयद